Season 3 of Alice in Borderland is here. But trust me, there are things you need to know before you walk back into the game. क्योंकि ये एक survival show है. Every card, every clue, every choice matters. अगर आप लोगों ने एक भी single detail season 1 या 2 की miss कर दी, तो season 3 is going to hit you like a game over. But don't worry, this video is a cheat code. अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा का पूरा end तक देख लिया, you will enter season 3 fully prepared. But अगर आप लोगों ने इस वीडियो को miss कर दिया या फिर skip कर दिया, बीच में से छोड़ दिया, तो well, it will be like walking into Borderland without any strategy. Dangerous move, right? So hey, it's Sanskruti and this is Sanskruti says, let's get into it. Alice in Borderland is a world जहाँ पर हर गेम लाइफ या डेथ डिसाइड करती है. तो Alice in Borderlands में गेम इतने डिफिकल्ट है, लाइक गेम्स का लेवल निकल चुका है. लेवल सबके निकलेंगे. इतने डिफिकल्ट गेम्स हैं उसमें, तुमको रूल कोई समझाने के लिए ही नहीं आएगा दोबारा, तो तुम रूल्स ही समझते रह जाओगे. फ्रेंडशिप, ट्रस्ट और सर्वाइवल सब कुछ कार्ड्स पर डिपेंड करता है. कार्ड्स, व्हाई द कार्ड्स मैटर्स. कार्ड्स पर जितना बड़ा नंबर उतना ही ज़्यादा डेंजरस गेम. कार्ड रिप्रेजेंट्स द डिफिकल्टी लेवल एंड डिफरेंट सूट्स ऑफ कार्ड रिप्रेजेंट्स डिफरेंट चैलेंज. मतलब जैसे जो हार्ट का सूट होता है दैट रिप्रेजेंट साइकोलॉजिकल इमोशनल गेम्स, लाइक जिसमें आप ट्रस्ट तोड़ते हैं. इट्स अ टेस्ट ऑफ ट्रस्ट. अब बात करें स्पेड्स जो सूट होता है पूरा का पूरा, उसके जो भी गेम्स थे दे हैड फिजिकल गेम्स. क्लब सूट होता है उसमें टीम वर्क और बैलेंस की गेम आई थी. और डायमंड जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया था. अब प्लेयर्स को ये गेम खेलनी क्यों है जब ये गेम इतनी डेंजरस है, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है. तो वाई दे हैव टू प्ले द गेम. बट नो, देयर इज नो चांस. तुम लोगों को गेम खेलनी ही पड़ेगी. वाई? बिकॉज यू हैव टू एक्सपेंड योर वीज़ा. उस चीज़ को वीज़ा बोला गया था. वीज़ा इज लाइक योर टाइम. आफ्टर दैट वीज़ा एक्सपायर्स, यू ऑल्सो लाइक वीज़ा खत्म, आदमी. गेम्स खेल के होगा क्या? सबसे पहला तो सरवाइव कर पाएंगे. सरवाइव करने के लिए गेम खेलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा, उस वर्ल्ड के ट्रुथ को जानने के लिए भी गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देयर वाज अ थिंग कि 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में. 52 कार्ड्स होते हैं. तो अगर सभी कार्ड्स को कलेक्ट कर लिया गया, 52 कार्ड्स को कलेक्ट करने पर प्रोग्रेस कर पाएगी गेम, आगे बढ़ पाएंगे और उस वर्ल्ड के ट्रुथ को जान पाएंगे कि why were they present there और चल क्या रहा है. अगर मुझे बताना है तो the cards are the maps and currency of survival. Without them there is no game, no progression, no chance of escape. No one understands these all games better than Arisu. And Arisu कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर है MC of Alice in Borderland. Arisu का पूरा नाम है Ryohei Arisu. एक्चुअली एलिस को अगर हम जापानीज में प्रोनाउंस करें तो दैट इज आरिसू. दैट्स राइट, एलिस इन बॉर्डरलैंड, आरिसू इन बॉर्डरलैंड. एक स्ट्रिक्ट फैमिली थी उसकी और वो अनएम्प्लॉयड था और पूरे दिन गेम खेलता रहता था. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था. बट एक स्किल थी उसके पास कि वो हाईली इंटेलिजेंट था. वो बहुत इंटेलिजेंट था, तभी तो वो उसने अभी तक सर्वाइव कर पाया ना. द कैरेक्टर हु सर्वाइव्ड टिल नाउ हैव सम स्पेशल स्किल. या तो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है, या फिर उनमें फिजिकल एबिलिटी है बहुत बढ़िया सी, स्ट्रेंथ है उनके पास, या फिर वो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इफ यू डोंट हैव एनी स्पेशल स्किल यू कांट सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. सीजन 1 हैड नंबर कार्ड्स एंड सीजन 2 हैज फेस कार्ड्स. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितना ज़्यादा बड़ा नंबर उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल, उतना ही ज़्यादा डेंजरस गेम. तो फेस कार्ड्स का वैल्यू रियल सूट में नंबर से ज़्यादा होता है. तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि सीजन 2 के गेम्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे, कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे. एंड उनका जो अरीना था जिस जगह पे खेलते थे सीजन 1 के गेम्स से वो बहुत ज़्यादा था. सीजन 1 में गेम्स एक रूम में या फिर एक छोटी सी जगह पे खेली जाती थी, बट सेकेंड सीजन में इट वॉज लाइक कि पूरे शहर में ही कोई गेम खेली जा रही है. गेम्स जैसे कि किंग ऑफ स्पेड्स वॉज लाइक पूरे टोक्यो में लोग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए भाग रहे थे. हर जगह तबाही मची पड़ी थी फुल. किंग ऑफ हार्ट्स वो एक्चुअली तो क्वीन थी, बट ही एक्टेड सो वेल एंड डायलॉग इतने बढ़िया, इतना अच्छा मैनिपुलेट किया, इतना अच्छा झूठ बोला कि आई वॉज ऑल्सो मैनिपुलेटेड एज अ व्यूअर. मतलब मेरे को खुद उसके झूठ पर विश्वास हो गया था 3 बार. मैं अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है.
जो सीज़न 2 की गेम्स थी उनका अरीना भी बहुत मैसिव था और उनके रूल्स भी बहुत ब्रूटल थे. द गेम्स वर मेड टू push on the people to their absolute limits. The whole point is to clear all the games to unravel the truth of Borderlands. But सच बताया जाए तो अभी तक पूरा फर्स्ट सीजन सेकंड सीजन सब कुछ देखने के बाद भी द ट्रुथ इज स्टिल नॉट रिवील्ड. हम अभी भी कुछ क्लियर नहीं पता हम लोगों को ये जो गेम्स थी ये कौन खिलवा रहा था, हु इज द मेन मास्टरमाइंड ऑफ दीज गेम्स, या फिर ये जो हुआ, ये जो हम लोगों को एंड में दिखाया गया कि एक मेटियोराइट था और ये सब ब्लास्ट हुआ था. तो ये सब कुछ जो हम लोगों ने देखा, वॉज इट अ सिमुलेशन, वॉज इट इमेजिनेशन, हेलुसिनेशन, क्या था क्या ये जो अभी हम लोगों ने देखा. इट रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड. इतनी सारी थियरीज, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एंड दैट इज व्हाई आई लव एलिस इन बॉर्डरलैंड, क्योंकि इट लीव्स ऑन यू, हाउ यू इंटरप्रेट इट, हाउ यू थिंक्स अबाउट इट. मतलब उसका कोई एक क्लियर एंड हमें नहीं मिला है, हम लोग बस उन चीज़ों को सोच रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट विल बी रिवील्ड इन द थर्ड सीजन, राइट. हम लोगों को लास्ट में एक और चीज़ दिखी, जोकर इज ऑल्सो अ थिंग जो हम लोग को सीजन 3 में देखने को मिलेगी. जोकर का रियल सूट में क्या मतलब होता है? जोकर इज अ सब्स्टिट्यूटेड कार्ड, मतलब हम लोग जोकर को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं. इट्स अ वाइल्ड कार्ड. जोकर इज अ अनप्रेडिक्टेबल कार्ड. Symbolically, it means chaos, trickery, or fate, and it doesn't belong anywhere. हम लोगों ने देखा बाकी कार्ड्स में थे रूल्स, बट जोकर डोंट नीड रूल्स. बहुत सारी हमारी वाइल्ड थियरीज ऐसी हैं कि जोकर कैन बी द मेन मास्टरमाइंड. उस मास्टरमाइंड को हम लोग ढूंढ रहे थे, क्या पता वो जोकर हो, बिकॉज जोकर इज कमिंग इन द थर्ड सीजन टू अनरावल द ट्रूथ. वो तो हम लोग को थर्ड सीजन में ही पता चलेगा कि व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट. So we have gone through the cards, the characters, and the chaos leading up to the season 3, and it all comes down to one thing: the Joker, the card that does not belong, the card that does not follow the rule, the card that will decide the fate of Arisu and Usagi. And Netflix ने कंफर्म कर दिया है कि हमारा सीजन 3 आ रहा है September 25 को. Are you ready? Or the Joker will play you? तो हम लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सबका जवाब हमें मिल जाएगा September 25 को. मैं भी देखने वाली हूँ, आप लोग भी ज़रूर देखना. एंड आप लोग अपनी वाइल्डेस्ट थियरीज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताना. आप लोगों को क्या लगता है कि जोकर कौन हो सकता है? क्या वो निरागी, जीशिया या आरिसू होगा? लाइक द वाइल्डेस्ट थिंग वी कैन एवर थिंक इज कि आरिसू जोकर हो. तो क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है और क्यों लगता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. एंड प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी आप लोग के दोस्तों को जिन्होंने देखा हो एलिस इन बॉर्डरलैंड, या फिर आप लोग चाहते हो कि वो लोग देखें तो नई वाली वीडियो ज़रूर भेज देना. फॉर दिस एपिसोड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.